देखें, फर्जी दस्तावेज किसको बोलते हैं? फर्जी दस्तावेज वो होता है जैसे आपका पहले संपत्ति है और उसका कागज जो है कोई गलत तरीके से बनवा लिया है, या तो वो अगर जो प्रॉपर्टी है उसको किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बेच दिया गया, रजिस्ट्री कर दिया गया, या आपके पूर्वज उसको नहीं बेचे हैं। ऐसा हो सकता है ना कि आपके पूर्वज उसको नहीं बेचे हैं और बहुत दिन के बाद एक कागज को निकालता है, ठीक है, और आज जो है उस पर मालिकाना हक का दावा करता है, जब वो आदमी जीवित नहीं है, उस समय तक नहीं निकाला, लेकिन बहुत दिन के बाद उसको निकालता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं कि जो फर्जी तरीके से, गलत तरीके से बनाया गया हो। लेकिन अब एक होता है इसमें भी गलत तरीके से बनाने का भी, जो अगर प्रक्रिया की बात करें, ठीक है, गलत तरीके से बनाने का जो प्रक्रिया है अगर उसकी बात करें, एक होता है कि आप वो कागज जो तैयार किया गया नहीं है, मतलब क्या, जो सरकार का दस्तावेज है, जो सरकार का रिकॉर्ड है, उसमें वो बात को रजिस्टर नहीं किया गया है, वो तो तुरंत ऐसे ही गलत साबित हो जाता है कागज जो बनाया गया। दूसरा होता है कि कागज तो तैयार किया गया लेकिन सारा प्रक्रिया के साथ, जैसे मान लेते हैं जमीन का रजिस्ट्री किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके उसका जाली पर जो है आइडेंटिटी देके उसको एक तरह से जमीन का रजिस्ट्री करा दिया गया, और बहुत दिनों के बाद जो है उसको निकाला जाता है कि इस जमीन का, जब उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, या अन्य कोई भी गिफ्ट का हो, है ना, गिफ्ट डीड हो, या अन्य कोई भी दस्तावेज हो जो कि गलत तरीके से बनाया गया हो, वसीयत का कागजात हो, या जो भी हो, एक तरह से वो अगर गलत तरीके से बनाया गया हो तो यहाँ पे ये सारा फर्जी दस्तावेज होगा। उसके अलावा तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें जो फर्जी वाला दस्तावेज का, कि जमीन का रजिस्ट्री तो किया गया है, जिसे रजिस्ट्री किया गया है, लेकिन जिसको आप रजिस्ट्री किया है, मान लेते हैं भाई ही हैं, आज वर्तमान में ही है, वो एक तरह से पूरी संपत्ति जो है को रजिस्ट्री कर दिया है, और या जो रजिस्ट्री किया है, जैसे मान लेते हैं पिता है, अपने बेटे को रजिस्ट्री कर दिया है, मैंने एक बेटे को किया, एक बेटे को नहीं किया, ये सारे मामले यहाँ पे फर्जी दस्तावेज में कहलाएंगे। और इसको आज जो है फर्जी दस्तावेज के बारे में, जो है फर्जी डीड के बारे में यहाँ पे समझने जा रहे हैं। तो आज जो क्वेश्चन है कि प्रॉपर्टी विवाद में जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट धारा 31 क्या है और यह कब और क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में जो है पूरा डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहला केस होता है ये, पहला केस में जो ये धारा 31 है, पहला केस जो है कि कागज जैसे ये एक ले लिया गया और उस पे जो है सारा प्रक्रिया कर लिया गया, या स्टाम्प पेपर पे सारा लिखा हुआ है, तो उसका मान्यता जो है ऐसे भी वो कोर्ट तक जाने लायक दस्तावेज नहीं है। वो कोर्ट में वो दस्तावेज ऐसे ही मान्य नहीं है, इसलिए कि वो सरकारी रिकॉर्ड में उसका कोई भी इंफॉर्मेशन दर्ज नहीं है। आपने उसको सिर्फ अपना स्तर से तैयार कर लिया और आप उसको घर में रखे हुए हैं, तो उसका मान्यता तो वहां पे ऐसे ही खत्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है यहाँ पे कि दूसरा कागज तैयार किया गया, वो कागज जो भी हो, है ना, एक तरह से दान पत्री हो, उसके बाद गिफ्ट हो, जो भी आप तैयार किए हुए हैं, तो आपके पास जो कागजात है वो आपके जो जिसका संपत्ति है उसके परिवार में किसी लोगों के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन वो फिर भी कागजात जो है तैयार कर लिया और वहाँ से एक तरह से जो रजिस्ट्री ऑफिस है, जो निबंधन कार्यालय है, वहाँ पे वो रजिस्टर भी करा दिया, और वो गलत तरीके से कराया गया हो, गलत आदमी द्वारा कराया गया हो, ऐसा भी बिल्कुल संभव है। अगर आप ऐसा कराया गया है तो आप उसको रद्द करवा सकते हैं, आप उसको कैंसिल करा सकते हैं धारा 31 में जो है। यानी अगर आपका ऐसा कागज कहीं भी तैयार किया गया है तो ये सिर्फ कैंसिल करने का जो पावर है, मतलब ऐसा नहीं कि रजिस्ट्री ऑफिस से ही आप उसको कैंसिल करा देंगे या कोई अधिकारी के पास से जाके उसको कैंसिल करा देंगे, बिल्कुल नहीं। उसको कैंसिल कराने का सिर्फ पावर सिविल कोर्ट को है, अन्यथा कहीं भी नहीं है। तो सिविल कोर्ट के द्वारा ही आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं, और धारा 31 के तहत ये प्रावधान है, यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इसीलिए बनाया गया है कि आपका जो संपत्ति है, आपका जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वहां पे आप अगर वो गलत तरीके से किसी के द्वारा रजिस्ट्री कर दिया गया या अन्य कोई दस्तावेज तैयार कर दिया गया, तो आप धारा 31 के तहत आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं। अगर आपको एक एग्जाम्पल तौर पे समझाएं, ठीक है, तो कोई भी जो ये पहले, अगर ऐसा कितना पहले का हो कागजात हो,
आप अगर उसको सिविल कोर्ट में ले जाएंगे, ठीक है, और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसको बेचा गया हो, आपके परिवार के अगर लोग नहीं हैं वो, तो आप जाके उसको जो है केस फाइल करेंगे, आपको सिविल एक्ट फाइल करेंगे, ठीक है, और सिविल सूट फाइल करना है और धारा 31 के तहत ये प्रावधान है, वो वकील के द्वारा सारा कुछ कर लिया जाएगा। आप जो भी कागजात है आप उसको रद्द करवा सकते हैं। अच्छा, रद्द होने के बाद क्या होता है, देखिए वहां से कोर्ट से मान लेते हैं डिग्री हो गया, कोर्ट से डिग्री होने के बाद जो है जो उसका कागजात है वो जो जहां वो रजिस्टर हुआ वहां उसको भेजा जाएगा। भेजने के बाद जो उसका इंफॉर्मेशन, जहां पे सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, कंप्यूटराइज किया हुआ है, वहाँ सारे जगह से उसको जो है रद्द, कैंसल जो है वो फिर दर्ज किया जाएगा कि इसको जो है कानून के द्वारा जो है कैंसिल कर दिया गया। तो आगे भविष्य में मान लेते हैं वो व्यक्ति वो चाहेगा कि फिर उसका नकल निकाल लें, ठीक है, मान लेते हैं ये दस्तावेज कोर्ट में जमा और इसको वहां पे रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, लेकिन इसका फिर नकल निकाल लेगा, वहां तो वो दर्ज ही है, तो इसलिए वहां से जब भी वो नकल, अगर वो वहां पे कैंसिल हो गया तो जब भी वो नकल निकालना चाहेगा तो उसका नकल नहीं निकलेगा, इसलिए कब वहां पे वो जो है जो भी रजिस्ट्री है या अन्य जो भी किसी भी तरह का डीड है वो वहां पे कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से जो है आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं। अब इसमें एक और बात सामने चल के आता है, इसको जो है कब जो है लगाया जाएगा, ये बात जो है देखिए, कब लगाने का मतलब है कि जो भी डीड है, डीड का मतलब हो गया दस्तावेज, ठीक है, दस्तावेज, और यहाँ जो भी दस्तावेज है मतलब वो जमीन रजिस्ट्री का दस्तावेज हो, ठीक है, मान लेते हैं ये जो है वो रजिस्ट्री का दस्तावेज है, या कोई गिफ्ट डीड है, ठीक है, गिफ्ट डीड है, या कोई वसीयत टाइप का है, या जो कि गलत तरीके से बनाया गया होगा, ठीक है, या दान जो है दिया गया है, या रजिस्ट्री जो है वो एक तरह से अवैध तरीके से किया गया है। तो ये सारे केस में है ना, दस्तावेज मतलब जो भी कानून से जुड़े हैं, या कोई एग्रीमेंट गलत तरीके से किया गया है, तो सारे दस्तावेज जो गलत तरीके से किए गए हैं और आप ये जानते हैं कि ये गलत तरीके से ही किया गया है, आप इसको जान रहे हैं कि ये गलत तरीके से ही किया गया है, तो आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं। यानी धारा 31 में आपको जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ये प्रावधान दिया गया है कि आप सिविल कोर्ट में याचिका दायर करके उसको रद्द करवा सकते हैं। मतलब उसको जो है यानी उस जो भी किया गया गलत तरीके से जैसे भी किया गया है ना, उसको वहां पे आप रद्द करवा सकते। कुछ ऐसा केस होता है जहां पे रजिस्ट्री शून्य माना जाता है, 0। अब वो केस कहने का मतलब क्या होता है, यानी जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे मान लेते हैं कोई पिता के बेटे हैं, पिता के 2 बेटे थे और मान लेते हैं एक बेटे को छोड़ दिया गया और एक बेटे के नाम से जितना भी पैतृक संपत्ति है उसको रजिस्ट्री कर दिया गया। आप ये बात को समझिए। तो यहाँ पे भी इस बहुत ऐसे केस हैं जहाँ पे जो रजिस्ट्री है अगर वो गलत तरीके से किया गया है, मतलब वो करना एक तरह से इलीगल है, वो वैसा करना उचित नहीं है, तो उस केस में अब पिता की पैतृक संपत्ति है, अब वो किसी एक बेटे को दे रहे हैं, किसी एक पोते को दे रहे हैं, तो उस केस में वो दस्तावेज जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आप उस दस्तावेज को कैंसिल करवा सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया हम आज आपको बता रहे थे वो है फर्जी दस्तावेज डीड का विवाद। अगर कोई भी दस्तावेज कोई भी फर्जी हो तो उसका विवाद अगर हो है तो आपके पास प्रावधान है कि आप सिविल कोर्ट में, अन्यथा कहीं पे नहीं होगा, सिविल कोर्ट में जाके उसको जो है रद्द करवा सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं। आपके मन में अब बहुत सारे जो है सवाल आता होगा कि अगर मान लेते हैं कोई फर्जी रजिस्ट्री कर दिया, मान लेते हैं कि खरीदने वाला बाहर में क्या होता है ना कि फर्जी रजिस्ट्री जो प्रॉपर्टी है, जो मान लेते हैं शहर का प्रॉपर्टी है, जो लोग अच्छे से नहीं जान रहे उस व्यक्ति को, तो फर्जी आदमी से वो जमीन का रजिस्ट्री करवा दिया गया और पैसे ले लिया गया, ठीक है, आइडेंटिटी दे दिया गया। तो उसमें क्या हुआ कि जो व्यक्ति फर्जी रजिस्ट्री किया, ठीक है, जो व्यक्ति द्वारा उसका फोटो लिया गया, डिटेल लिया गया, हर चीज लिया गया, लेकिन वो फर्जी किया गया, बाद में उस पर जो है क्लेम आ गया। उस केस में बहुत ऐसे सोचते होंगे कि मेरा पैसा तो चला गया, पैसा रिटर्न कैसे होगा, ये है। दूसरा केस ये आता है कि जमीन परिवार में ही कि जमीन रजिस्ट्री जो है ये 2 भाइयों का हिस्सा था और एक भाई ने ही इसको पूरा बेच दिया, इस पूरा को बेच दिया, जबकि उनको आधा बेचने का ही हक था। तो उस केस में ये क्या करना पड़ेगा, उस केस में क्या प्रावधान है कि हम पूरा नहीं रद्द कराना है, हमको सिर्फ आधा रद्द 50% ही रद्द कराना है।
बात को समझ रहे हैं ना। तो ये दो सवाल है कि पैसा वापस कैसे मिलेगा, उसके बाद आधा कैसे रद्द कराएंगे। तो ये दोनों सवाल का जो डिस्कस है वो आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम करेंगे, ठीक है। आगे आने वाले वीडियो को आप देखते रहिए, उसमें आपको ये सवाल का भी जो है एक तरह से बेहतर जवाब मिलेगा कि कैसे आपको जो है वो करना है और अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए